बेनज़ीर शाह साहिबा, आपका कमेंट पहले चाहूँगी। पहले तो मेरा अभी नमक पारे खाने का दिल चाह रहा है लेकिन जहाँ तक ये केस की बात और जहाँ तक ये केस की बात है, देखिए डिसमिस तो किया, ये तो बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जब पिछले साल उनको सस्पेंड किया गया था तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसमें बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे जज अरशद मलिक के ख़िलाफ़ और उनके कॉन्डक्ट के बारे में। बल्कि उनसे जब ट्रायल हो रहा था तो तब उनसे ये पूछा भी गया था कि ये वीडियो जिससे आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है ये कोई 2002 में रिकॉर्ड हुई थी, तब से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप एक दफ़ा आपने बात नहीं की इसके बारे में, आप चुप क्यों रहे। उनसे ये भी पूछा गया था कि जिस शख्स को आपने कन्विक्ट किया उसकी फैमिली से, उसके ख़ानदान से आप बाद में मिलने क्यों गए। तो ये बहुत से सवाल थे जिसके बाद उनको वैसे तो अदालत में नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि ये केस का अब क्या होगा, इसका सवाल मेरे ख्याल से लीना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही दे सकती है कि अब वो इस केस को आगे लेके कैसे चलेंगे या वो इस केस को आगे कैसे चलाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक ये बात ज़रूर कहूँगी, लेकिन अगर हम सियासी स्टांस की बात करें तो आपको क्या लगता है? सवाल ये है, नहीं ये मैं बात पहले मुझे बिल्कुल आप कंप्लीट करें। ये एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हम अपने जस्टिस सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते एक केस आया था, बहुत शॉकिंग केस था। मोहम्मद इकबाल एक शख्स थे, 22 साल वाले, 22 साल जेल में वो रहे हैं ऑन डेथ रो। ही वॉज ओनली, मतलब वो सिर्फ 17 साल उनकी उम्र थी जब उनको गिरफ्तार करके कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में बंद कर दिया, टॉर्चर किया और 22 साल जेल में रखा ऑन डेथ रो। और अब पिछले हफ्ते उनको रिहा किया गया और जब किया गया तो लाहौर हाईकोर्ट ने कहा और माना कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। तो ये जस्टिस सिस्टम को जहाँ पे अभी 18 लाख केसेस हैं जो पेंडिंग है, इसको आप ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। और अभी पता नहीं कितने जज अरशद मलिक हैं इस सिस्टम में जो इस किस्म के फैसले दे रहे, इसके बारे में इस पे कब गौर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा बाबर सत्तार साहब, यकीन बड़े लेजिट पॉइंट्स है बेनज़ीर के, लेकिन बहुत लंबी बहस है। मैं ये जो जुडिशल रिव्यू वाला मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर अपील या रिव्यू में जाते हैं या दरख्वास्त दायर करते हैं तो कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि हकीकत ये भी है कि इन्होंने ही चेंज करके जज अरशद मलिक को लगवाया नहीं था, खैर इन्होंने रिक्वेस्ट की थी चेंज करने के लिए और फिर जज अरशद मलिक आए थे। हकीकत ये भी है कि जज अरशद मलिक ने वो जो वीडियो है उसमें ये कहा है कि मैं 2 दफ़ा सऊदीया गया मिलने और उसके बाद एक लंबी इंकशाफात की लिस्ट है। तो कितना स्ट्रॉन्ग चांस लगता है आपको? देखिए, ये रिव्यू की बात नहीं है, ये अपील ऑलरेडी पेंडिंग है और अपील जो है वो ट्रायल की कंटिन्यूएशन होती है और उसमें अदालत वो तमाम चीजें देख सकती है। जो जुडिशल रिव्यू का तो स्कोप बड़ा कम होता है कि आपने देखना है कि कोई गलती तो नहीं बड़ी हो गई नीचे, लेकिन अपील कंटिन्यूएशन होती है, आप एविडेंस को भी देख सकते हैं, आप तमाम चीज को असर नौ देखते हैं। सो अपील के अंदर आप तमाम बातें देख सकते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ पे एक असूल की बात है और वो असूल हम तकरीबन हर हफ्ते जाके अदालत के सामने गोशगुजार होते हैं। हम कहते हैं कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। तो ये आज आप सवाल कर रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इस मुकदमे में इंसाफ हुआ या नहीं हुआ। जिस तरह मजहर साहब ने बात की, बेनजीर ने बात की, सो काफी सारे सवाल उठे। जब आप किसी को जाने देते हैं, ट्राई करते हैं और उसके बाद उसे कन्विक्ट नहीं करते, तो इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि वो इनोसेंट है। इसका मतलब ये है कि कानून के पैमानों के मुताबिक आप उसे कन्विक्ट नहीं कर रहे। अगर मुमकिन है 50-50 लगे कि शायद इसने काम किया हो शायद इसने ना किया हो, तो आप उसे कन्विक्ट नहीं करते। ये हमारा जस्टिस सिस्टम है। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप ये कहते हैं कि एक बेगुनाह की, और ये हमारे ज़ाहिर मजहब की भी रूह यही है कि एक बेगुनाह की कन्विक्शन अगर आप 50 लोगों को छोड़ दें तो उससे ज्यादा बुरी बात है कि आप एक बेगुनाह को कन्विक्ट करें। और हमने तो देखा है सुप्रीम कोर्ट में कोसा साहब के ही फैसले थे कि एक शख्स को, 2 लोगों को उन्होंने बरी किया जिन्हें टांग भी दिया था रियासत ने। तो यानी हमारा जस्टिस सिस्टम सेफ नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर डिबेट हो तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट पैमाने पे जाती है। लेकिन अगर चूंकि कुछ मुकदमे सियासी भी होते हैं, सो यहाँ पे तो एक मीडिया ट्रायल भी हुआ, एक साथ जुडिशल ट्रायल भी हो रहा था। बहुत सारे हम लोगों में से बहुत सारे लोग थे जो पहले से फैसला कर चुके थे
कि नवाज शरीफ को कन्विक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही कन्विंस्ड हैं, उन्होंने अपनी अदालत लगाई और वो कन्विंस्ड थे कि नवाज शरीफ को ने ये बहुत बुरे काम किए हैं। सो लोगों ने साइड्स पिक की हुई हैं, लेकिन अदालत का काम साइड्स पिक करना नहीं है। अदालत जब फैसला दे तो उसमें शफाफियत नजर आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे मुकदमे में वो नहीं नजर आई। अनफॉर्चुनेटली वो सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट हुई कहानी, जहां पे एक प्राइम मिनिस्टर को आपने फारिग कर दिया। मैं पहले फैसले की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमें सादिक और अमीन नहीं लगते क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे साथ सच नहीं बोल रहे। इस बेसिस पे फिर उसके बाद JIT बनी। सो एक पूरी तफसील है इसकी, इसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, लेकिन जो शफाफियत का पैमाना आप एक्सपेक्ट करते हैं जस्टिस सिस्टम से, और जजों का काम अल्लाह वाला काम है, यानी इंसाफ देना, इंसाफ करना कोई आसान काम तो नहीं है। ये तो खुदा ने अपने लिए चीजें रखी हुई हैं, और जमीन के ऊपर जजेस खुदा के बिहाफ पे कर रहे हैं कि आप अपने पीयर्स को जज करते हैं, उन्हें सजाएं देते हैं, उन्हें फांसियां देते हैं। तो इसके लिए पैमाना बहुत बड़ा पैमाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि लेकिन हम तो सारे जज हैं आजकल। सो ठीक है बाबर सत्तार साहब, मैंने ब्रेक पे जाने। भट्टी साहब क्विकली आपसे एक कमेंट चाहूंगी, सियासी जो अदालत है उसके लिए आपको क्या लगता है, ऑन द फेस ऑफ इट जो नून लीग का बयानिया था उसको तकवीयत मिली है इस फैसले से? नहीं, मैं नहीं समझता तकवीयत मिली है। ये घुमाने, बात घुमाने, झूठ बोलने और झूठ पे झूठ बोलने के बड़े मास्टर हैं। सिंपल सी बात है, एक आम आदमी को भी ये बात समझ आती है कि जज के अपने कंडक्ट की सजा मिल गई। अब आपका मकाम है कि आप अपने वालिद मोहतरम को, अपने भाईजान को रिलीफ दिलवाएं जाके अदालतों में। ये करते नहीं है। अच्छा, और ये मतलब आपको यही लग रहा है कि वो भाई नवाज शरीफ साहब क्यों मिला मुलजम से, मुजरम नवाज शरीफ क्यों मिला जज से, हुसैन क्यों मिला, जनाब स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी, कतरी खत, ट्रस्ट डीड, कैलबरी फाउंड, हसन हुसैन मेन गवाह थे, किधर गए, वो कोई नहीं बात बड़ी साहब आप बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं सिर्फ इस वाले फैसले के ऊपर कह रही थी, बस ठीक है। अब हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, बाकी आपका तज्जिया क्या कह रहे हैं? सॉरी, भट्टी साहब को जज लगाना चाहिए। से जुड़ा हुआ है ये फैसला, कैसे हो सकता है? ये अल अजीजिया कहां से आया? आपको क्या लगता है बाबर सत्तार साहब वो नहीं है? रिपोर्ट कार्ड के जज है ना भट्टी साहब ही है।